माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 3 जुलाई, हर वर्ष हम 3 जुलाई को संत थॉमस का पर्व मनाते हैं। हमारे भारत देश का संरक्षक संत है संत थॉमस। AD 52 में भारत देश में, केरल देश के कुडंगलूर में वो आए थे। और हमें मालूम है 7.5 चर्च, एक 7 तो बड़ा चर्च और एक छोटा चर्च, इस प्रकार 7.5 चर्चों का निर्माण करने वाला, अर्थात एक कलीसिया विश्वासी समुदाय को ऐसा 7-8 जगहों पर निर्माण करने वाला व्यक्ति, उनके विषय में आज कुछ बातें हम लोग मनन चिंतन करेंगे। जनरली संत थॉमस के साथ हमेशा डाउट करने वाला ये बताया जाता है। लेकिन पवित्र बाइबल के अंदर विशेष रूप से संत थॉमस के विषय में ज्यादा लिखने वाले व्यक्ति संत योहन के सुसमाचार में ही हम लोगों को ज्यादा संत थॉमस के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। और संत योहन के सुसमाचार में ही हम लोगों को क्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद जब ईसा मसीह ने शिष्यों को दर्शन दिया, वहां पर केवल 10 शिष्य लोग था। यूदस मर चुका था और संत थॉमस जो है उस समय पर वहां नहीं था करके, ये ईश्वर का एक आग्रह के कारण ही हुआ होगा। क्योंकि संत थॉमस को अलग रखना और इसके बाद फिर से दर्शन दे करके उनके द्वारा कुछ प्रकटीकरण करना, वो ईश्वर की एक महान योजना था। संत थॉमस वहां ना रहे और उस योजना के अनुसार अगर हम देखें, बाद में संत थॉमस जब आया तो शिष्यों ने बोला, हम लोगों ने प्रभु को देखा, प्रभु जीवित है। तब संत थॉमस बोलते हैं, जब तक मैं नहीं देखूंगा, मेरा अंगुली उनके उन घावों में नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा बोल करके। अर्थात वो इस प्रकार शांति कर रहा था कि मुझे भी यीशु को देखना है, दर्शन करना है। इसलिए इस प्रकार एक छोटे बच्चे के समान हम बोल सकता है, उसको वो अविश्वासी था। इस प्रकार बोलना मेरे विचार में वो गलत है, सही नहीं है। संत थॉमस के विषय में पवित्र बाइबल के अनुसार देखें, उनका नाम हिब्रू भाषा में टॉम लिखा हुआ मिलेगा। उसका अर्थ है जुड़वा। इसलिए ग्रीक भाषा में उस टॉम को दिदिमुस कहता है। दिदिमुस, उसका भी अर्थ जुड़वा है। ये गलीलिया देश का एक मछुआ है। 12 प्रेरितों में एक के रूप में ईसा मसीह ने उन्हें चुना था। बाइबल में संत थॉमस का हम लोग 4 रूप, 4 स्वभाव लक्षण ये देख सकता है। सबसे पहले योहन के सुसमाचार अध्याय 11 में हमें मालूम है, ये लाजर के मृत्यु, लाजर के बहन, उनका भाई लाजर बीमार है
आओ बोल करके लोगों को भेजा था ईसा मसीह के पास, लेकिन ईसा मसीह गया नहीं। वो वहां पर 4 दिन तक रुके रहे। 3 दिन के बाद 4था दिन वहां जाने का तैयारी कर रहा है। तब शिष्य लोग बोल रहे अभी जाना खतरा है, यहूदी लोग, महायाजक लोग आपको पकड़ने मार डालने का ये कर रहा है। तो ईसा मसीह बोला नहीं, हमारा भाई लाजर सो रहा है, उसको जगाना है, इसलिए जाना है। यहां पर हम लोग वाक्य 5 में देखते हैं, वाक्य 16 में हम लोग पढ़ते हैं, ये जो थॉमस उस समय पर शिष्यों को, अन्य लोगों को बोलते हैं हम लोग भी इनके साथ चलें और उनके साथ मर जाएं। यहां पर हम लोग देखते हैं एक धैर्य प्रकट करने वाला, तो है मरना भी पड़े, ये ईसा मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनके साथ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का ये एक साहसी व्यक्ति को हम देखते हैं, ना कि किसी संदेह करने वाला व्यक्ति। आगे मृत्यु है इस खतरा जानते हुए भी क्रिस्त के साथ देने का निर्णय करने वाला व्यक्ति के रूप में। और योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 5 में क्रिस्त वो वापस जाने के विषय में सब जब सिखा रहा था, तब संत थॉमस से एक आग्रह करते हैं, तुम कहां जा रहा है? हमें नहीं मालूम तुम कहां जा रहा है, तो हम कैसे रास्ता जानूं तुम? इस कारण एक महान साक्ष्य हम लोगों को मिलता है ईसा मसीह के विषय में। वहां पर वाक्य 6 में ईसा मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। 5 में संत थॉमस ही सवाल किया था, हम रास्ता कैसे जाने, तुम बताओ कहां जा रहा है? अर्थात क्रिस्त कहां जा रहा है, क्रिस्त के विषय में ज्यादा जानने का एक जिज्ञासा संत थॉमस में था। वो हम लोग देखते हैं, डाउटफुल दोस्तों को नहीं, क्रिस्त के विषय में जानने का आग्रह रखने वाला जिज्ञासु थॉमस को हम लोग वहां पढ़ते हैं, देखते हैं। इस कारण हम लोगों को योहन का सुसमाचार 14:6 मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, ये वाला अनमोल वचन मिलने का पीछे का कारण भी संत थॉमस है। अभी तीसरा, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 में आते वक्त हमें मालूम है ईसा मसीह ने मृत्यु के बाद जी उठा और शिष्यों को पहली बार दर्शन दिया, वहां संत थॉमस नहीं था। तब संत थॉमस कहते हैं, अध्याय 20 का वाक्य 24-25 में हम लोग पढ़ते हैं, जब तक मैं उनकी कीलों की निशान में अपना हाथ ना रखूं, उन्हें नाम देखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा बोल करके। और अगले इतवार 8वां दिन फिर से ईसा मसीह दर्शन दे करके उनके पास आते हैं और थॉमस से बात करता हुआ, देखो एक व्यक्ति के लिए फिर से ईसा मसीह वहां आते हैं और प्रभु ने कहा, आओ तुम्हारा अंगुली इधर रखो। ईसा मसीह ने उनसे कहा, तुम संदेह मत करो, विश्वास करो। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 27 में इसके द्वारा एक और साक्ष्य, क्रिस्त सचमुच में जी उठा है और जी उठने वाला वो क्रिस्त अपने शरीर के साथ जी उठा है। वो जो 5 घाव इस प्रकार शिष्यों को साक्ष्य के रूप में मिलने का कारण संत थॉमस मिलते हैं। और यहीं से जोड़ करके संत थॉमस का चौथा वो स्वभाव, वो बात हम लोग इधर मनन चिंतन कर सकते हैं। इतना महान विश्वास रखने वाला कोई और व्यक्ति इन 12 शिष्यों में नहीं मिला। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 28 में बाइबल के अंदर सबसे पहला वाला और सबसे मुख्य क्रिस्त के विषय में जो विश्वास का बात बोलने वाला व्यक्ति ये संत थॉमस निकला। मेरे प्रभु
मेरे ईश्वर कर करके पुकारा। बाइबल में ईसा मसीही को ईश्वर कर करके बुलाने वाला व्यक्ति यही निकला, संत थॉमस। इसका मतलब सबसे अधिक क्रिस्त ही ईश्वर है कर करके पुकारने वाला, विश्वास करने वाला व्यक्ति। मेरे प्रभु, प्रभु ग्रीक भाषा में कीरियोस है, प्रभु। वो ईश्वर को, याहवे को बुलाने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है, प्रभु शब्द, कीरियोस शब्द। इसके बाद साफ साफ इसके बाद बोल रहा है ईश्वर, थियोस शब्द वहां इस्तेमाल किया, थियोस। अगर प्रभु कीरियोस इस्तेमाल किया याहवे को बुलाने का वो शब्द, इसके बाद ईश्वर, तू ईश्वर है, ये स्वीकार करने वाला थियोस शब्द को यहां पर संत थॉमस उपयोग किया। नए विधान में ईसा मसीह को ईश्वर कर करके बुलाने वाला पहला व्यक्ति संत थॉमस ही बन गया। अध्याय 20 वाक्य 29 में ईसा मसीह वहां पर कहते हैं, धन्य है वे जिन्होंने देखा नहीं और फिर भी विश्वास करते हैं। अर्थात आज हम लोग विश्वास करे, देखे बगैर विश्वास करते हैं। हमारे लिए वचन आने का कारण, ये आशीर्वाद हमारे लिए मिलने का कारण संत थॉमस बन गया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 644 में 644 में संत थॉमस के संदेश हमारे विश्वास की दृष्टि पुष्टि के लिए और हमें क्रिस्त ही ईश्वर है ये सिखाने के लिए कारण बना, ये सिखाते हैं। अभी संत थॉमस भारत देश में आया, इसके विषय में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ मनन चिंतन करना उचित है। संत थॉमस केरल देश में आए, कुछ वीडियोस मैंने बनाया था, हाँ, विशेषकर जो मलयाटूर जो पहाड़ का, वो सब मैं इसमें लिंक डालूंगा, आप उसको भी इस समय पर देख सकते हैं। संत थॉमस के पर्व के दिन AD 52 में संत थॉमस भारत देश में आते हैं। वो शिप के मार्ग से फिलिस्तीन देश से सीरिया और सोकोत्रा होते हुए केरल देश में आया करके कहा जाता है। केरल में जो कोडुंगलूर जो जगह है, वहां आकर के वो शिप से उतरा था। और ये भी कहा जाता है उत्तर भारत में उस समय पर एक राजा था गोंडफर्स। उस गोंडफर्स का दरबार में भी इसका भी सबूत है। राजा गोंडफोर्स उस समय पर राजा था कर करके तक्षशिला, जो पंजाब अफगानिस्तान इलाका में जो है तक्षशिला जो बोलता है, वहां पर उनका दरबार था करके कहा जाता है। और ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में 1834 में 1834 में पंजाब, सिंध और काबुल प्रदेश में इस राजा का, गोंडोफोर्स नाम का राजा का सिक्का मिला है। इसी से प्रूफ होता है वो उस समय पर राज करता था। तो संत थॉमस का एक्ट्स ऑफ सेंट थॉमस बोल करके एक किताब है, एक्ट्स ऑफ संत थॉमस के द्वारा रचना किया है करके भी बोला जाता है। उनका शिष्य लोग होना चाहिए। उनका कार्यकलाप जैसे प्रेरितों का कार्यकलाप का एक्ट्स ऑफ अपोस्टल है, इसी प्रकार एक्ट्स ऑफ थॉमस है। उसके अंदर इस राजा का वर्णन सब किया है। अर्थात इस राजा से भी संत थॉमस मिला है करके एक प्रूफ है। उनके लिए एक राजमहल बनाने का कार्य ये लिया, ऐसा ऐसा कर करके भी कुछ कहानियां इस एक्ट्स ऑफ थॉमस में लिखा हुआ बातों के अनुसार हम लोग देख सकते हैं।
अभी प्रत्यक्ष रूप से अनेकों बात हमारे भारत देश में मिलेगा। संत थॉमस के द्वारा स्थापित 8 चर्चेस, 8 नहीं बोलते, 7.5 बोला जाता है। 7 बड़ा चर्च और एक छोटा चापल जैसे एक छोटा चर्च, उसको आधा चर्च बोलता है। सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए, संत थॉमस यहाँ आने के पूर्व में ही केरल देश में विशेष रूप से ये जो रिवर साइडों में ऐसा बस्तियां था, यहूदियों का बस्ती। वो लोग कैसे आए, जो यरूशलेम मंदिर को ढा लिया था, सेकंड मंदिर बनने के पूर्व का जो समय, सेकंड मंदिर बनने के पूर्व का उस समय पर विश्व के कई जगहों पर यहूदी लोग तितर बितर हो गए। उनके ऊपर सतावट होने के समय पर जो फर्स्ट यरूशलेम मंदिर को ढाना बाबुल के राजा के द्वारा आकर के और गुलाम बना करके लग जाए, उस समय पर दुनिया की कई जगहों पर गए। तो इसी प्रकार केरल देश में भी आकर के यहूदी लोग बसने का वो प्रमाण है। आज भी यहूदी लोग केरल में हैं, उनका बस्तियां हैं। तो संत थॉमस यहाँ आने के टाइम पर उससे पहले ही कई यहूदी कॉलोनी हमारे भारत देश में था, और संत थॉमस के लिए इस कारण सुसमाचार का प्रचार करने का एक आसान जगह मिला। ये जो रिवर के साइड में जो कॉलोनियां बना हुआ था, उन लोग कैसे ये ट्रेडर्स मर्चेंट्स था भी, ये भी कहते हैं। वो व्यापार केरल देश से व्यापार करने के लिए वो आते जाते थे और वहां उनका कॉलोनी बन गया था। तो यदि हम लोग इसको एक स्केच में देखें संत थॉमस का ये यात्रा को, ये रिवर बेड साइड में ही ये 7 चर्च बना हुआ हमें मिलेगा। तो मुख्य लोग उनके लिए वहां यहूदी लोग, इसके बाद वहां का लोकल जो है ये भी है, हाई कास्ट लोग भी संत थॉमस के द्वारा विश्वास में आया करके अनेकों प्रमाण है। हाई कास्ट उस समय पर हाई लेवल के जो लोग, ये भी नहीं बोलना चाहिए उस समय पर वहां ब्राह्मण्स था। कई कहानियां ऐसे चलते हैं। एक्चुअली 7वीं 8वीं सदी में कहीं भी कहीं केरल में जो ब्राह्मण नंबूदरीज जो आने का उनका जो आरंभ हुआ 7वीं 8वीं सदी के बाद है। संत थॉमस के समय पर ये नंबूदरी या ये ब्राह्मण्स जो कहते हैं, ऐसे लोग वहां सेटल्ड नहीं था। लेकिन उस समय का जो हाई कास्ट, जो हाई लेवल, जो पैसा वाला, जिनको राजा का आदर सम्मान सब मिल रहा था, ऐसे कुछ लोगों को भी क्रिस्त में विश्वास करने का कृपा मिला है करके मुझे पढ़ने के लिए मिला है। तो ये 7 चर्चेस जो बनाया हुआ है, सबसे पहला कुडंगल्लूर है, इसके बाद पालूर है, पालयूर है, इसके बाद कोटकाव है, इसके बाद कोक्कमंगलम है, निरनम है, इसके बाद निलकल या चाय जो बोलता है, और कोल्लम। ये 7 चर्च हैं। ये सब हम लोग देख सकते हैं रिवर बेड या समुद्री जहाज से सफर कर करके जो जाने लायक उसके किनारे वाला साइड मिलेगा। इसके बाद जो छोटा चापल जैसे जो बनाया तमिलनाडु के पास आकर के उस समय पर जो तिरुविदांकोड जो बोलता है उसको आधा चर्च बुलाया जाता है। इस प्रकार का जो समुदाय, क्रिस्तीय समुदाय को ये कलीसिया बोल सकते हैं। 7 चर्च माने बिल्डिंग बनाया, इससे बढ़ करके वहां पर क्रिस्तु विश्वासियों का समुदाय को यह संत थॉमस के द्वारा स्थापित किया, ये हम बोल सकते हैं। अनेकों साक्ष्य इसके द्वारा, इसका प्रमाण हमें मिल सकता है। इनका द्वारा बनाया हुआ चर्च हो, उसका कई चीजें आज भी है। संत एफ्रेम स्वयं यदेसा में इसका अवशेष है। संत थॉमस का मृत्यु का बाद कुछ अवशेष यदेसा में है कर करके लिखा हुआ है। संत एफ्रेम का समय 4वीं सदी में,
और 12वीं सदी में मार्को पोलो, उनके किताब में लिखा है मईलापुर में संत थॉमस का कब्र उन्होंने देखा करके। इसके बाद एक रंबन पाठ बोलता है, रंबान पाठ, केरल के परंपरा का गीत है, उसमें भी संत थॉमस का वर्णन, केरल के प्राचीन उस रंबान पाठ के अंदर थॉमस के वो कामों के विषय में भी वो गाना आपको मिलेगा। रंबान पाठ गीत है, रंबान गीत जो कहते हैं। इसके बाद पोर्तुगीज लोगों का जो आने के विषय में, और मईलापुर के गवाही हम लोगों को पोर्तुगीज का हमें मालूम है 15वीं सदी में पोर्तुगीज है, उस समय का भी गवाहियों में यह सब देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जॉन पॉल सेकंड संत थॉमस को केरल देश में आने का और क्रिस्तीयता का जो बीज भारत देश में बोने वाला व्यक्ति के रूप में भी साक्ष्य दिया है। इनका शहादत का दिन है 3 जुलाई AD 72 में, 72 AD 3 जुलाई में चेन्नई के पास मईलापुर, और वहां पर एक पहाड़ है चिन्नमला कहते हैं, लिटिल माउंट चिन्नमला, वहां पर उन्हें भाले से मार डाला गया था। वो प्रार्थना करता हुआ घुटनों में था, और उसका भी क्लास में आपको डालूंगा। वो जगह सब हमने जब विजिट किया, आप लोगों ने इसे पूर्व में हो सकता है देखा होगा, आज फिर से देख सकते हैं। जैसे ईसा मसीह के बगल में भाला झोंका था, उसी प्रकार संत थॉमस के पीछे से आकर के प्रार्थना करने वाला करते घुटने टेकर प्रार्थना कर रहा था, उनके ऊपर वार कर उन्हें मार डाला था। इसके बाद वहां पर मईलापुर के सेंट थॉमस का जो बेसिलिका है, वहां पर उनका एक कब्र जैसे बनाया हुआ है, वहां बॉडी नहीं है। जैसे कहा जाता है एदेसा में उनका बॉडी रखा हुआ है करके कहा जाता है, यहाँ पर बॉडी नहीं है, लेकिन एक कब्र का चिन्ह सब जाकर करके, लेकिन वहां पर तीर्थ स्थान बनाया हुआ है संत थॉमस का उस बेसिलिका में, सान थॉमस बेसिलिका मईलापुर में, ये मद्रास में है। संत थॉमस से हम लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या हमें जानना है, हमें पूछने में वो संदेह कर रहा है, डाउट कर रहा है, वो कोई पाप नहीं है। हमारा संदेह, हमारा डाउट बोलना, उसको क्लियर करना, सही व्यक्ति के पास जाकर के सही व्यक्ति से उसका क्लियरेंस लेना अच्छा है, ये संत थॉमस हमें सिखाते हैं। दूसरा, संत थॉमस का उस डाउट वाला ही क्रिस्त के साथ उनका मुलाकात का कारण बना और अपना विश्वास की घोषणा करने का कारण बना। हमें भी अपने कमजोर अवस्था में, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं, ये बोल करके प्रार्थना करना है। और जिस प्रकार अपने बलिदान के समय तक बहुविश्वासी बन रहा, AD 72 में 3 जुलाई के समय पर उनका मृत्यु हुआ, उनका शहादत हुआ, तब तक वो ईमानदार रहे, हिम्मत के साथ सुसमाचार का साक्षी बनता रहा। इस हमारे एशिया, हमारे भारत देश में क्रिस्त का, उस मुक्तिदाता का विषय में सिखाने और लोगों को उस मुक्ति की ओर, स्वर्ग राज्य की ओर लेकर के जाने का कार्य उन्होंने किया। हमें भी निडरता के साथ क्रिस्त का साक्षी बनने का प्रयत्न करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, संत थॉमस से भी हम विनती करें। हमारे भारत देश के संरक्षक संत थॉमस,
हमें भी उस शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। क्रिस्तु को हम जानते हैं, हम ये स्वीकार भी करते हैं केवल क्रिस्त के द्वारा मुक्ति है। उस मुक्ति का संदेश लोगों को सुनाने के लिए हमें भी कृपा दीजिए। डर भय हमें क्रिस्त से दूर ना करे, बल्कि विश्वास दृढ़ता के साथ चाहे मरना भी पड़े, मरने के लिए भी तैयार हो जाएं, लेकिन क्रिस्त के उस प्रेम से हम दूर नहीं जाएंगे, क्रिस्त को दुख नहीं देंगे, ना क्रिस्त के खिलाफ बोलेंगे, और जहां कहीं भी जाएं क्रिस्त का साक्षी बनेंगे। लोगों के सामने क्रिस्त का क्रूस का चिन्ह लगाने के लिए हमें शर्म नहीं लगना चाहिए। क्रिस्त के सामने, लोगों के सामने क्रिस्त का साक्षी बनकर जीने के लिए अपने जीवन के उदाहरण क्रिस्त को देने वाला बनना है। मैं एक क्रिस्तीय हूं, इसलिए ईमानदारी का, सत्य का, पवित्रता का जीवन जी रहा हूं, प्रेम का, सेवा का जीवन जी रहा हूं। ये साक्ष्य हम हर व्यक्ति को देंगे। इस प्रकार उनका भी आत्मा को बचाने का कार्य, उन्हें भी स्वर्ग राज्य के योग्य वो आमंत्रण देने के लिए हम हिम्मत रखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।